दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो बेहद खास वीडियो है। मेरे नवोदित गीतकार भाइयों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी जो भविष्य में वो गीत लेखन करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड में इन दिनों गीत लिखना इतना मुश्किल क्यों हो गया है और बॉलीवुड के जो गाने इन दिनों बन रहे हैं वो हिट क्यों नहीं हो रहे हैं, लोग उनसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने कुछ ही समय में ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो फिल्में भी अच्छी बना रहे हैं, म्यूजिक भी अच्छा बना रहे हैं, गाने भी अच्छा बना रहे हैं और उन्होंने कुछ ही वक्त में बॉलीवुड को पछाड़ के रख दिया। जो लोग बॉलीवुड की फिल्में बड़े शौक से देखते थे, बॉलीवुड के दीवाने थे, अब बॉलीवुड को छोड़कर वो साउथ के गाने सुन रहे हैं, उनकी फिल्में देख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बॉलीवुड को अगर फिर से सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसे क्या करना होगा। जो उपाय मैं समझ पा रहा हूं, मैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों, एक जमाना था जब गीत लेखन कला और भावनाओं का संगम हुआ करता था। पुराने जमाने के जो गाने होते थे वो दशकों तक याद रखे जाते थे। आज भी वो गाने हमें याद हैं, उन गानों को हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन आजकल के जो गाने बन रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, इनकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है। कुछ ही हफ्तों में ये गाने भुला दिए जाते हैं, जिससे जो नए गीतकार हैं उनके लेखन पर काफ़ी असर पड़ रहा है, उनके काम में कमी आ रही है। और जो फिल्म मेकर्स हैं या जो म्यूजिक कंपनीज हैं, उनकी चॉइस और उनकी जो क्वालिटी है गाने बनाने की, उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बॉलीवुड में गीत लेखन का जो काम है वो कम क्यों होता जा रहा है। एक वजह मुझे समझ आती है कि फिल्मों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। यानी कोविड की जो महामारी आई थी, उसके बाद से कम फिल्में बन रही हैं और जो फिल्में बन रही हैं उनमें से ज़्यादातर फिल्में चल नहीं रही हैं। और जो लोग फिल्मों से जुड़े हुए थे वो OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले गए हैं। पिछले 4-5 सालों में OTT प्लेटफॉर्म इतने खुल गए हैं कि लोग अपने पसंद की चीज़ें वहाँ देखने लगे हैं। दोस्तों, जब फिल्में ही नहीं बनेंगी तो गीतकार गाने कैसे लिखेगा, तो ये भी एक वजह है। दोस्तों, एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो है रिमिक्स कल्चर। यानी आजकल जो पुराने गाने हैं, हिट गाने हैं, उनके रिमिक्स बनाने की एक परंपरा चालू हो चुकी है। और वो आज से नहीं है, वो पिछले 15-20 साल से परंपरा चालू है। इसमें लॉस क्या हो रहा है कि जो गीतकार हैं, जो मौलिक लिखते हैं, जो अपना ओरिजिनल लिखते हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। म्यूजिक कंपनियां रिमिक्स बनाने में भरोसा कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये गाना पहले से हिट है, इसी को रिमिक्स करके डाल देते हैं। तो इससे भी गीतकारी के काम पर असर पड़ा है। दोस्तों, एक वजह जो मुझे समझ आती है वो है कमर्शियल अप्रोच। जो फिल्म मेकर्स हैं, जो म्यूजिक कंपनीज हैं, उनकी जो कमर्शियल अप्रोच है ना, वो पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है। यानी वो ट्रेंडिंग टॉपिक और वायरल जो गाने होते हैं उस पर बिलीव करते हैं। उनको अर्थपूर्ण गाने समझ में नहीं आते, वो मीनिंगफुल गानों से परहेज करते हैं। गाना कैसा भी हो, बकवास हो, लेकिन उनको इंस्टेंट हिट वाला चाहिए, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक रील की तरह हिट हो जाए, वायरल हो जाए। तो दोस्तों, ये भी एक सोच है जो गीत लेखन में कमी आई है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है नेपोटिज्म और कंपटीशन। देखिए, इसको हम थोड़ा विस्तार में समझते हैं। जो नए गीतकार होते हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको काम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो पहले से स्टैब्लिश्ड गीतकार हैं, जो स्थापित गीतकार हैं, वो उनके रास्ते में खड़े हुए हैं, रोड़े बने हुए हैं, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है वो बड़े प्रोडक्शन हाउस में है, म्यूजिक कंपनीज में है। ये लोग क्या करते हैं, जो म्यूजिक कंपनीज में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ये जो स्थापित गीतकार हैं, ये शाम को उनके साथ पार्टी करते हैं, शराबों का दौर चलता है। जो उन म्यूजिक कंपनीज के जो पदाधिकारी हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, चेयरपर्सन, ये उनको बुला के उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। एक नया गीतकार कहाँ से करेगा, उसको तो खाने के लाले पड़े होते हैं। और दोस्तों, कंपटीशन इतना है, कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि आप जो नए गीतकार हैं अपने सिर्फ गाने लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो पहले से एस्टैब्लिश्ड लोग हैं वो सारी कलाएं जानते हैं काम लेने की, सारे हथकंडे जानते हैं, तो वो आपके रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले म्यूजिक कंपनीज भी उन्हीं को इंपॉर्टेंस देती हैं, क्योंकि वो उनके परिचित होते हैं। एक तरह से इसी को तो नेपोटिज्म कहते हैं कि भाई जो पहले से काम कर रहा है वही करेगा, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो टैलेंटेड गीतकार हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता। अब बात कर लेते हैं कि जो बॉलीवुड के गाने हैं वो हिट क्यों नहीं हो रहे हैं।
देखिए, मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि बॉलीवुड के गाने इन दिनों हिट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनमें जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनकी कमी है। गीतों में एक इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के गाने क्या है कि वो ऊपर-ऊपर से बनाए जाते हैं, चालू टाइप के गाने बन रहे हैं। लोग उन गानों को सुनते हैं और भुला देते हैं। दोस्तों, जो संगीत की आत्मा है, वो गायब हो गई है। ना तो अब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो पहले ढोलक, तबले, सितार, गिटार होते थे, वो नहीं होते हैं। सब कंप्यूटर से बनाया जाता है और एक हुक लाइन के सहारे पूरा गाना बना दिया जाता है। तो ये भी एक वजह है, संगीत की आत्मा गायब हो गई है। जो आजकल का संगीत बन रहा है, उसके लिए पब्लिक को अपनी चॉइस बदलनी होगी। उसको अच्छा म्यूजिक सुनना होगा, अच्छे गाने सुनने होंगे, तभी ये जो बनाने वाले लोग हैं, जो म्यूजिक कंपनीज हैं, इनको सबक मिलेगा, तब ये अच्छे गाने बना सकेंगे। दोस्तों, देखिए, ये जो साउथ इंडस्ट्री है, ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत आगे बढ़ गई है। इसने बॉलीवुड को पछाड़ दिया है। इसकी फिल्में भी चल रही हैं, इसके गाने भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, उसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि बॉलीवुड को पछाड़ दिया, और जो बॉलीवुड के दीवाने थे, जो बॉलीवुड की फिल्में शौक से देखते थे, वो अब साउथ की फिल्में देखते हैं, साउथ के गाने सुनते हैं। इसकी वजह मुझे जो समझ में आती है वो ये है दोस्तों, ये जो साउथ के जो फिल्म मेकर्स हैं, ये अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। इनका जो संगीत है वो मिट्टी का संगीत है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो दिल को छूता है। इनकी जो कहानियां हैं, इनके जो गीत हैं, वो मीनिंगफुल होते हैं। इसीलिए लोग उन गीतों से खुद को जोड़ लेते हैं, उन कहानियों को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये समझ में आता है कि जहां बॉलीवुड की क्रिएटिविटी का पतन हुआ है, वहीं जो साउथ के फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने कम ही समय में बहुत ज़्यादा अपनी फिल्म मेकिंग में परिवर्तन किया है और आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, अगर बॉलीवुड को फिर से सर्वाइव करना है, फिर से अगर उसको इस रेस में आना है, तो उसे नए गीतकारों के साथ काम करना होगा, अच्छे गानों की समझ रखनी होगी, अच्छी कहानियों की समझ रखनी होगी, तभी ये बॉलीवुड सर्वाइव कर पाएगा। वरना आज जो बॉलीवुड जिस दौर से गुजर रहा है और बॉलीवुड के लेखक, गीतकार जिस दौर से गुजर रहे हैं, वाकई वो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।